सोचना है कि और काफी करना चाहिए तीजे सेम फिर वो करेंगे ना 2 सेमेस्टर हो गए मैं कहना मैं लेवल 2 बार कर रहा हूं लेवल 3 दे दी Hello students, can you listen me? Hello. Yes ma'am. Okay बेटा, कंट्रोल करती हैं कि कौन सी इनपुट जो है वो आगे आउटपुट लाइन पे जाएगी, ठीक है। दैट इज नोन एज दैट इज द फंक्शन इज दैट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द डिवाइस दैट इज योर मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to power n is equal to m, मतलब कितनी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस होंगी, दैट डिपेंड्स स्मॉल एंड शो द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, ठीक है। और m क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितनी है, उसके बेस पे जो है वो आपकी सेलेक्ट लाइंस होंगी हर मक्स में, ठीक है। लेट अस सपोज एक मक्स की एग्जांपल लेते हैं। देखिए देयर आर सो मेनी इनपुट्स, ठीक है, यू कैन सी इन द डायग्राम देयर आर मेनी इनपुट्स और डाटा इनपुट्स हैं, ठीक है। और d0 से लेके dm-1 तक, मतलब देयर आर मल्टीपल इनपुट्स, m:1, m:1 क्यों बोला है, क्योंकि देखो 0 से लेके m-1 है, 0 इज आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। अगर मैं बोलूं 0 से 7, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 0 से 7 का मतलब क्या है, टोटल 8:1। सिमिलरली 0 से लेके m-1 मतलब m:1 मक्स होगा। m:1 का मतलब क्या होता है, m-1 क्योंकि एक कम होती है, जैसे मैं बोलूं 8 इनपुट्स हैं, तो आप काउंटिंग कैसे करोगे, 0 से लेके 7 तक, ठीक है। तो m इनपुट लाइंस होंगी, 1 आउटपुट होगी। देखिए 1 d0 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 d1 d2 dm-1 दैट आर द मल्टीपल इनपुट्स एंड देयर विल बी अ सिंगल आउटपुट दैट इज y, ठीक है। एंड देयर विल बी सेलेक्ट लाइंस और कंट्रोल लाइंस होंगी। ये क्या काम करती हैं, ये काम, इनका काम ये होता है कि इन जो मल्टीपल इनपुट में से कौन सी आगे जानी है वो किसने सिलेक्ट करनी है, इन सेलेक्ट लाइंस ने या कंट्रोल लाइंस ने हैंडल करना है फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया मक्स का, ठीक है। ओके, अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। टाइप्स में 2:1, 4:1, 8:1, 16:1, 30:1, हमेशा याद रखना डीसीएलडी में बेटा आपका 2 raised to power में काम चलता है। 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2 raised to power 6 and so on. Similarly 2 raised to power 1 will be 2:1 mux, 2 raised to power 2 4:1, ठीक है। फिर 8:1 बना, फिर 16:1 बना, फिर 32:1 बनेगा, ऐसे 54:1 बनेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स बताऊंगी, जैसे 2:1 की और 4:1 की। बाकी जो है वो मैं उनके आपको हिंट दूंगी, सब कुछ है। बाकी सेम लॉजिक लगा के वही 8 वाले पे लगाना है, वही 16 वाले पे लगाना है, वही 32 वाले पे लगाना है, वही आपने लगाना है 64:1, मतलब जितना मर्जी आ जाए लॉजिक समझो, बाकी सब पे सेम लॉजिक अप्लाई होगा, ठीक है। Okay, let us suppose I have the 2:1 multiplexer, 2:1 mux भी लिख देते हैं, 2:1 mux ऐसे लिख देते हैं, 2:1 multiplexer लिख देते हैं। मतलब 2:1 का मतलब क्या है, देखिए मतलब 2:1 का मतलब है 2 इनपुट्स होंगी, एक आउटपुट होगी, 2 इनपुट्स d0 d1 एंड सिंगल आउटपुट दैट इज y, दैट वाई दिस इज नोन एज 2:1। अब ये हमें पता लग गया कितनी इनपुट लाइंस हैं, कितनी आउटपुट है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी। सेलेक्ट लाइंस का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, 2 raised to power n is equal to m। m कितना है इस केस में, m मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 2, नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है 2। तो अब 2 लेना है तो 2 raised to power 1 करोगे, n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। तभी क्या है, मतलब 2 raised to power 1 होगा, तभी दैट विल बी इक्वल टू हियर क्या होगा, 2 raised to power 1 is equal to 2 तभी बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 क्या है, इसमें सेलेक्ट लाइन कितनी यूज होगी, 1। सिमिलरली अगर 4:1 होगा तो नेचुरली उसमें सेलेक्ट लाइंस कितनी लगेंगी बेटा, बताइए, एनीवन कितनी, 2। अगर 8:1 होगा तो सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी,
बेटे इतने डीले क्यों हो जवाब देने में? 3 मैम। 3 अगर 16:1 होगा तो 4 मैम। एंड सो ऑन। पता लग गया? अगर 16 इनपुट होंगी तो 4 सिलेक्ट लाइंस होंगी, अगर 8 इनपुट होंगी तो 3 सिलेक्ट लाइंस होंगी, अगर 2 इनपुट होंगी तो 1 सिलेक्ट लाइन होगी, बिकॉज़ 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू m होता है। ठीक है, अब दिस इज द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या है कि देखो सिलेक्ट लाइन में ही सिलेक्ट करना है कि कौन सी इनपुट आगे जाएगी। ठीक है, y पे कौन सी इनपुट जाएगी, जहां तो d0 होगी, जहां आपकी d1 होगी। ठीक है, अगर s0 0 है, मैं कहती हूँ अगर s0 0 है तो y पे d0 आएगा, और अगर s0 1 है तो y पे d1 आएगा। ठीक है, तो मतलब 0 के लिए मैंने बोल दिया कि d 0 आएगी आउटपुट पे। अगर सिलेक्ट लाइन ये वाली लॉजिक क्या लगाया कि अगर ये 0 होती है तो d0 आगे जाएगा, अगर ये 1 होती है तो d1 जाएगा। अब इसको मैं समझाती हूँ, ये बहुत डायग्राम को ध्यान से समझना, बाकी आपने करने हैं, मैं आपको हिंट दूंगी बेटा। s0 0 व्हेन s0 0 है और d s0 0 होगा तो y कितना होगा d0। ठीक है, और अगर s0 1 है, मैंने पिछले टेबल से देखा, अगर s0 1 है तो आउटपुट में क्या जाएगा d1। तो लॉजिक फंक्शन क्या होगा? लॉजिक फंक्शन का मतलब क्या है कि इसका लॉजिकली एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा? इसका मतलब कैपिटल Y किसके इक्विवेलेंट होगा? d0 इंटू s0 बार। बार क्यों आया? क्योंकि s0 बार मतलब 0 वाली पे ये जो आउटपुट आएगी, प्लस d1 इंटू s नॉट आएगा, क्योंकि s0 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा, ये लॉजिक एक्सप्रेशन है, यहां से निकालते हैं, क्योंकि s0 बार इंटू d0 प्लस d1 इंटू s0। ठीक है, अब इसका डायग्राम बना देना। डायग्राम आपको बनाना आता है, ये देखिए s0 इन्वर्टर लगा, यहाँ से s0 बार आया, यहाँ से d0, s0 बार d आ गया, इसका डायग्राम बनाना है अगर। ठीक है, तो यहाँ से d1 सीधा आ गया, यहाँ पे s0 आ गया, दोनों को प्लस कर दो, वो आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर 2:1 वर्क्स यूजिंग दी लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब इसका फंक्शन समझते हैं। ठीक है, पहला केस करते हैं कि हाँ d0 ही आएगी, अगर ये सर्किट में मैं अप्लाई करती हूँ तो s0 0, लेट अस सपोज s0 क्या है 0, अब ये 0 है। ठीक है, 0 गया, इन्वर्टर लगा, यहाँ पे क्या बन गया 1, इधर से क्या आया d0, इधर से क्या है 1, 1 इंटू d0 गिव्स यू d0। अब यहाँ पे देखो इस एंड गेट में क्या बना, यहाँ पे आया 0, 0 इंटू मल्टीप्लाई बाय d1 दैट इज 0, तो दोनों को प्लस करो, अब d0 प्लस 0 दैट विल गिव यू d0। इसका मतलब y पे आउटपुट ये कॉम्बिनेशन चलेगा, s0 0 होगा और d y क्या होगा हमेशा उस केस में d0। ठीक है, सिमिलरली सेकंड केस s0 1 है, अब s0 1 है तो यहाँ पे 0 बन गया, नेचुरली इन्वर्ट यहाँ पे सीधा आया, ये सीधा गया 1 का बन गया, इन्वर्टर के बाद 0, d0 इंटू 0 0, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू d1 d1, तो दोनों को प्लस करो, आउटपुट में क्या आया d1 आया। तो मतलब जब s0 1 है तो आपके पास हमेशा आउटपुट क्या आएगी d1 आएगी। दिस वाज द फंक्शन ऑफ 2:1। ठीक है, अब सिमिलरली, हाँ जी, एनी डाउट? No मैम। ओके, सिमिलरली इन द केस ऑफ 4:1, 4 इनपुट्स हैं, ध्यान से देखो 4 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, 4:1 मक्स लिखा। 2 सिलेक्ट लाइंस क्यों आई हैं? क्योंकि 4 इनपुट है, 2 कितना होता है तब 4 होता है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आई है 2, 2 सिलेक्ट लाइंस। अब इसमें क्या है, टेबल क्या बनेगा, जब 0 0 होगा तो कहता d0, 0 1 होगा तो d1, 1 0 होगा तो d2 और 1 1 होगा तो d3। अब ये भी देखो 0 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 0 ही बनता है, 0 1 कॉम्बिनेशन को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 1 ही बनता है, तो d1 आ गई। 1 0 को करोगे तो डेसिमल में 2 बनता है और 1 1 को करोगे तो डेसिमल में 3 बनता है। तो d0 से लेके d3 तक ये कॉम्बिनेशन के साथ 0 0 कॉम्बिनेशन होगा तो d0, 0 1 होगा तो d1, 1 0 होगा तो d2, 1 1 होगा तो d3। ठीक है, ये देखिए इसका मतलब पहले का एक्सप्रेशन क्या आएगा, पहले का एक्सप्रेशन आएगा s1 बार इंटू s0 बार इंटू d0, s1 बार s1 बार s0 बार इंटू d0। दूसरे का एक्सप्रेशन क्या आएगा d1 के लिए, s1 बार इंटू s0 इंटू d1। ठीक है, नेक्स्ट s1 इंटू s0 बार इंटू d0, सिमिलरली s1 इंटू s0 इंटू d3। इन चारों को प्लस कर दो, जैसे पिछले वाले में 2 को प्लस किया था, इन चारों को प्लस कर दो, प्लस करने के बाद इसका डायग्राम बना दो जैसे उसने किया था। ठीक है, जैसे पिछले वाले में ये वाले में 2:1 में किया था ना, हमने डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम बनाया था इस एक्सप्रेशन से। अब आपको एक्सप्रेशन पता लग गया है, यहाँ से डायग्राम बनाया है,
तो ऐसे ही आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया है 4 वाला, तो इसको इंप्लीमेंट कर दो। 4 एंड गेट लगेंगे, 2 इन्वर्टर, क्योंकि एक इन्वर्टर लगेगा S1 के लिए, एक लगेगा S0 के लिए। जो जो करेक्शन करने हैं वो कर लो। पहले वाले पे जैसे मैं एक का बता देती हूँ, D0 आया, इधर से S0 बार, इन्वर्टर वाली उठाई उसने, S0 बार, यहाँ से आया S1 बार, ठीक है। सिमिलरली लास्ट वाली अगर देखो तो D3, ये S0 आया और ये S1 आया, तो आपको यही चाहिए, चारों को प्लस कर दो। अब इसका भी फंक्शन जैसे मैंने ये समझाया था ना इंडिविजुअली, कि जैसे ये वाला चीज समझाई थी, कॉम्बिनेशन लगाओगे तो ये वाली आएगी, तो सिमिलरली सेम स्टेप्स के साथ है। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन लगाओगे, S1 0 होगा, S0 0 होगा, तो Y D0 होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ये 0 0 0, तीनों पे आउटपुट 0 बन जाएगी, यहाँ पे सिर्फ आउटपुट आ जाएगी, प्लस करोगे तो आपके पास हमेशा D0 ही आगे आएगी। एनी डाउट? No, ma'am. हाँ जी बेटा, एनी डाउट टू एनी पर्सन? नो मैम। चलिए नेक्स्ट, 8:1 डायग्राम देख लो। 8 इनपुट, 3 सिलेक्ट लाइन, पता लग गया ना, 2⁻³ is equal to 8, n is equal to 3, that's Yes, ma'am. why we have 3 select lines, 8:1 y, ठीक है। अब ऐसे ही इसका टेबल 0 0 0 0 0 1 ट्रिपल 1 तक ले जाओ, D0 से D7, सबकी आउटपुट को प्लस कर लो, उसके बाद उसका डायग्राम बना दो। हाँ जी, एनी डाउट? मैम ये एक बार आउटपुट फिर से बता दो कैसे आती है? कौन सी आउटपुट बेटा? किसी भी चीज की मैम बता ये दो। ये नेक्स्ट 4 मैम इस पहले की वाली बताऊं, स्लाइड, किसकी बताऊं बेटा? मैम किसी की भी बता दो बस, आउटपुट कैसे आती है? नहीं मतलब आउटपुट, मतलब ये चीज कैसे आई है, S1 बार S0 बार इनटू D0? हाँ जी मैम, इससे पहले वाली स्लाइड में जिसे आपने बताया था ना वो वाली। हाँ मैं बताती हूँ, चलिए ये वाली yes. ये वाली देखिए, पहले टेबल पे कंसंट्रेट कीजिए। ये टेबल पे D0 का पूरा लाइन का कॉम्बिनेशन लिखना है। यहाँ पे इसका मतलब S1 0 का मतलब क्या होता है, उस वेरिएबल की बात, S1 बार इंटू S0 बार इंटू D0 पहला बना, ठीक है। दूसरे के लिए क्या बना, S1 बार इंटू S0 इंटू D0, ठीक है। तीसरे के लिए क्या बना, S1 इंटू S0 बार इंटू D2, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट का क्या बना, S1 इंटू S0 इंटू D3, इन चारों को प्लस कर दो। एनी डाउट? नो मैम। हाँ जी, क्लियर। तो बाकी डायग्राम बनाना है आपने। सिमिलरली 8:1 में भी आपने डायग्राम बनाना, 8 बनेंगे, जो जो आउटपुट है वो एट ए टाइम एक ही आउटपुट आगे, एक ही इनपुट आगे आउटपुट लाइन पे जाएगी, बाकी सब 0 हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं? जब समझे जैसे 2:1 में किया था। एनी डाउट? नो मैम। No, हाँ ma'am. जी, नेक्स्ट ये हो गया 8:1। सिमिलरली ये आ गया आपका, ओके। इसके आईसी नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्सर के भी आईसीज होती हैं, 74154, 74151, 74152, 74150, ये जो होते हैं Ma'am, अलग अलग ये- होते हैं। हाँ जी, हेलो, मैम ये नंबर का हाँ जी, क्या बेटा आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, हेलो, हाँ जी बोलिए मैम ये मैम बेटे, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। हेलो हेलो हेलो, हेलो मैम। कैन यू लिसन मी? हेलो बेटा, यस मैम। बेटा Hello, कैन यू ma'am. लिसन मी? हेलो यस मैम। बेटे, इतनी देर बाद जवाब हेलो दे रहे मैम, हो, आपकी क्या आवाज क्या? आ रही है? हैं? मैम मैं बोल रहा हूँ मैम। ओके, निशिकांत बोल रहे हैं ना? यस मैम। निशिकांत को मुझे जवाब जरूर दिया कर, क्योंकि अगर मुझे डाउट पड़ जाए कि आपकी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, ठीक है बेटा? हाँ जी, यस। दीज आर द आईसी नंबर्स फॉर मल्टीप्लेक्सर्स। जैसे ये ड्यूल 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर का नंबर है, ये क्वाड्रेंट्रियल 2 इनपुट मक्स का है, ठीक है। ये 8 इनपुट मक्स का है, मतलब 8:1 का है, ये 16:1 का है, 74150, ठीक है। ये आईसी नंबर है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लेक्सर विद अनेबल सिग्नल। ओके, अनेबल क्या होता है, ठीक है। कहता है कि D0, देखो 2:1 में अनेबल का, मैं इसे अनेबल को स्ट्रॉब इनपुट भी बोलते हैं। 2:1 मक्स का डायग्राम अगर आप दिमाग में देखो तो D0 D1 था, S0 था, Y था, लेकिन अनेबल नहीं था। अब हमने एक लाइन लगा दी अनेबल। अब अनेबल का फंक्शन क्या होता है? अनेबल का फंक्शन होता है, मैं कहती हूँ कि मुझे पता है, हाँ, अनेबल का फंक्शन क्या है, जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे फैन, ठीक है बेटा, फैन के मैंने सारी वायरिंग कर दी, सब कुछ कर दिया,
ठीक है। फैन को मैंने रेगुलेटर भी लगा दिया जो जो उसको कंट्रोल करे लॉजिकली के कितनी स्पीड के साथ चलना है। लेकिन लेकिन अनेबल का फंक्शन बताने जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मेन जो स्विच है, जो मैंने स्विच प्रेस किया ही नहीं है, ठीक है, तो चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी उस पे आपका जो सिलेक्ट लाइन से मतलब चाहे जो मर्जी है, रेगुलेटर लगाया, वायरिंग हुई है, पंखा नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, ना ही लॉजिकली ऑपरेट होगा, ठीक है ना। अनेबल क्या है, उस चीज का जिसको कह लो स्विच प्रेस करना है, अगर स्विच प्रेस होगा उसके बाद फंक्शन परफॉर्म होगा, नहीं तो कुछ नहीं परफॉर्म होगा, ये चीज है। चाहे उससे उस पे आप जो मर्जी अप्लाई करते जाओ, जो मर्जी देते जाओ उसको कोई फर्क नहीं, ठीक है। इसके बेस पे हमने एक जो है अनेबल, ये देखिए, अगर अनेबल 0 है तो ड्रॉप इनपुट या अनेबल, चिप सिलेक्ट बोलते हैं इसे, सीएस सिग्नल भी बोलते हैं, चिप सिलेक्ट सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है। चिप सिलेक्ट मतलब चिप का मतलब इंटीग्रेटेड चिप, मतलब जो आईसी होता है, ठीक है। अगर वो आईसी अनेबल ही नहीं है, ठीक है, चाहे जो मर्जी कनेक्शन किए हो, चाहे S0 पे जो मर्जी हो, एक्स का मतलब क्या, क्रॉस का मतलब है डोंट केयर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा चिप ही एक्टिवेट नहीं है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन लाइन से मुझे कोई मतलब नहीं है, आउटपुट हमेशा 0 आएगी। हाँ, अगर अनेबल 1 होगी तब वो सिलेक्ट लाइन को देखेगा कि क्या है, ठीक है। अगर मैंने स्विच प्रेस कर दिया फिर वो देखेगा कि रेगुलेटर की पोजीशन किस पॉइंट पे है, मैंने कितने स्पीड के साथ चलना है, ठीक है। अगर तो S0 0 होगा तो D0, अगर S0 1 होगा तो D1। अनेबल का फंक्शन क्या है कि अगर चिप सेलेक्ट करनी है आपने, चिप सेलेक्ट होगी तो S0 को देखा जाएगा, लॉजिक देखा जाएगा उसका, फिर उसमें क्या है और क्या भेजना है आगे आउटपुट पे। अगर वो क्रॉस है, अगर वो 0 है, सॉरी, तो S0 की चाहे वैल्यू 0 हो चाहे वैल्यू 1 हो, वो उसको फॉलो नहीं करेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी बेटा, बात समझ आई? यस मैम। हाँ जी। इसके साथ डायग्राम बनाए तो Yes, सारा डायग्राम सेम है, पिछले वाला ma'am. सारा डायग्राम सेम है। ये देखो, D0 इधर से, Yes, यहाँ पे S0 बार, नेचुरली D0 के साथ S0 बार, D1 इधर से S0, लेकिन अनेबल इसको भी दी है, इसको भी दी है। अगर अनेबल 0 हो गया, आपको पता है एंड गेट की खासियत क्या है, अगर ये 0 हो गया, ठीक है, कोई एक इनपुट एंड गेट पे 0 हो जाए तो आउटपुट हमेशा उस एंड गेट की 0 होती है। अगर ये 0 हो गया, इसने ना इसने गेट में पास करना है कुछ, ना इस गेट में पास करना है, अनेबल का 1 होना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखा जाएगा कि S0 क्या है, अब आगे D0 जाना है कि D1 जाना है। हाँ जी, एनी डाउट, एनी डाउट? मैम no, ma'am. मैम प्लीज स्लाइड 17 समझा दो। 17, ओके। हाँ बेटा, अनेबल 0 है, ठीक है। अनेबल 0 का मतलब क्या है कि बेटे ये सुनील, सुनील है, सुनील मुझे आवाज दीजिए, सुनील, सुनील, कैन यू लिसन मी, लीव द क्लास, लीव द क्लास, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जाके ना बात कॉपी पे लाइनें लगाओ और साथ में नर्सरी के बच्चे बिठा लो, ठीक है। नॉनसेंस बच्चे हो आप, लाइनें लगा रहे हैं। हाँ जी, अनेबल 0 है और S0 क्या है आपकी, एक मिनट, ये है कहाँ, पहले मैं इसको ब्लॉक करूं जरा। ये ना काम बच्चों वाले ना बाहर ही करके आया करो, ठीक है। नर्सरी के बच्चे साथ में बिठा लिया करो और उनको सिखा दिया करो कि कैसे लाइनें लगानी है, वेले काम कैसे करने हैं आपने। हाँ जी, अनेबल अगर 0 है तो S0 डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। S0 चाहे उस टाइम पे 0 हो चाहे 1 हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो उस केस में हमेशा आउटपुट 0 ही आएगी। मैं आपको जैसे ये डायग्राम से लगा के बताती हूँ, ये देखो, अगर अनेबल 0 है, 0 इंटू S0 बार इंटू D0, एंड गेट में कोई इनपुट 0 हो जाए, 0 इंटू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0, यहाँ पे भी 0 आएगा। ये अनेबल इसके साथ भी अटैच है तो यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 0 आगे 0 प्लस 0 0, तो आउटपुट हमेशा 0 आएगी, ठीक है।
लेकिन अगर 1 है तब वो सिलेक्ट लाइन को देखेगा, अगर सिलेक्ट लाइन 0 है तो डी नॉट, अगर सिलेक्ट लाइन 1 है तो D1। हाँ जी, बात समझ आई जिसने भी क्वेश्चन राइज किया तब? हेलो हाँ जी बेटा, बात समझ आई जिस लड़की ने क्वेश्चन बोला था बच्चे? यस मैम। चलिए ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स, डाटा सिलेक्शन, नेचुरली डाटा सिलेक्ट करते हैं। राउटिंग, राउटिंग मतलब डाटे को मैं आउटपुट लाइन पे भेज रही हूँ, राउटिंग कर रही हूँ, ठीक है, रूट बना रही हूँ उसका। नेक्स्ट पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। पैरेलल टू सीरियल का मतलब क्या है? देयर आर नंबर ऑफ इनपुट्स, और सीरियल मतलब एक ही आउटपुट लाइन है, मतलब मल्टीपल, मतलब पैरेलल का मतलब होता है काफी मल्टीपल लाइंस होती हैं, इनपुट लाइंस, और सिंगल आउटपुट लाइन हो तो उसे सीरियल बोलते हैं। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन हो गई। वेव फॉर्म जनरेशन करने के लिए हम मल्टीप्लेक्सर को यूज करते हैं। लॉजिक फंक्शन जनरेशन, नेचुरली ये जो लॉजिक फंक्शन जनरेशन ही करी है आपने, ये जो आप लिख रहे थे, मैं आपको बताती हूँ, ये जो एक्सक्यूज मी हाँ जी मैम, जो आपने एनेबल वाला बताया मैम, वो सिर्फ एंड गेट के केस में है या फिर वो डिफर करेगा और गेट के साथ और बाकी गेट्स के साथ? बेटे इसमें एंड ही लगता है, एक्सप्रेशन में देखो ना एंड ओके गेट ही मैम। लग रहा है, ठीक है ना। और गेट के साथ अनेबल ओके नहीं यस। होता, क्योंकि और गेट में एक्चुअली कोई भी आउटपुट आपकी जो है कोई भी उसमें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं होती उसमें, जीरो अगर होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो होगा, अगर एक भी कोई इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1 आ जानी है, ठीक है। लेकिन इसमें तो लगे ही एंड गेट, एक्सप्रेशन को देखो ना आप, एक्सप्रेशन को यस मैम। देखो, एक्सप्रेशन में आपके क्या है, एंड गेट ही है, और एंड गेट की खासियत क्या है, कोई भी एक इनपुट 0 हो गई तो आउटपुट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। बात यस समझे मैम। कि नहीं समझे? हाँ जी मैम। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट इज योर, ओके मैं करने जा रही थी, आपको करवाने जा रही थी, यस हाँ, लॉजिक फंक्शन जनरेशन। ये लॉजिक फंक्शन ही है, ये जो है सारा लॉजिक फंक्शन जनरेशन ही करे हो इस डायग्राम के साथ आप, ठीक है। तो लॉजिक फंक्शन जनरेशन करता है, जैसे ये डायग्राम समझाती हूँ मैं, आप पहले वाली जैसे डाटा सिलेक्शन एंड राउटिंग, इसमें 2 काउंटर इज यूज्ड फॉर काउंटिंग द पल्सेस, ये आगे आएगा सिलेबस में। अभी तक सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए काउंटर क्या करता है, काउंटिंग करता है, लेकिन काउंटिंग ये नहीं 0 1 2 3, यहाँ पे पल्सेस की काउंटिंग होती है, पल्सेस, ठीक है, पल्सेस की काउंटिंग होती है। आगे 2 काउंटर की आउटपुट जा रही है 2:1, 2:1 इसलिए गया कि इस काउंटर की आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस पे मैंने शो करनी है कि इस काउंटर की करनी है, यहाँ पे फिर इसलिए 2:1 मक्स लगाया। डिकोडर ने जो उसकी आउटपुट आई है उसको डिकोड करना है, डिकोड करके उसको डिस्प्ले डिवाइस, जो भी डिस्प्ले डिवाइस होगा उस पे आउटपुट नंबर शो कर देना है कि कितनी काउंटिंग आ रही है। एनी डाउट, एनी डाउट एनी पर्सन? नो मैम। अच्छा, ये हो गया मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर जैसे हमने देखो, हमने सबसे पहले कॉम्बिनेशन किया, हाफ एडर किया, फुल एडर किया, हाफ सब्ट्रैक्टर किया, फुल सब्ट्रैक्टर किया, फिर हमने एनकोडर करे तो डिकोडर करे। एनकोडर हमेशा ट्रांसमीटर की साइड पे होते हैं, डिकोडर हमेशा रिसीवर साइड पे। ऐसे ही क्या है, मल्टीप्लेक्सर है तो अब क्या होगा, डीमल्टीप्लेक्सर होगा, उसका इन्वर्ट होगा। अब देखो, अगर 8:1 मक्स होगा तो डी मक्स क्या होगा बताओ, हिंट मारो, डी मक्स क्या होगा, डी मक्स क्या होगा, हेलो, डी मक्स क्या होगा, कुछ आइडिया है किसी को? हाँ जी बेटा, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ आइडिया मिला? हेलो हेलो यस मैम। बेटे एक बात मैं आप ना सारी क्लास को एक बात समझाना चाहती हूँ, एक मिनट वेट। ओके, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, रिवर्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सर होता है, दैट इज अगर वो 8:1 है ना तो ये 1:8 होगा, अगर वो 2:1 था ये 1:2 होगा, अगर वो 4:1 था ये 1:4 होगा, अगर वो 16:1 था ये 1:16 होगा। इसे डाटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। इसमें भी सिलेक्ट लाइंस वैसे ही सिलेक्ट होती हैं। ऐसे डाटा डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो एक इनपुट है, किस आउटपुट लाइन पे भेजनी है, इसलिए डाटा को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हियर डाटा डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और डीमल्टीप्लेक्सर मतलब वन, वो था आपका मैनी टू वन मल्टीप्लेक्सर था, मैनी टू वन मतलब मैनी इनपुट्स 1 आउटपुट, लेकिन ये क्या है आपका 1 to many, ये है आपका 1 to many, ठीक है। ये आपका क्या है, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ये आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है।
तो इसमें भी सेलेक्ट लाइन से चाहिए होंगी 2n के साथ ही काम चलता है। अब मैं एक समझाऊंगी इसका, जैसे मल्टीप्लेक्सर अच्छे से करवाया, एक ही इसका करवाऊंगी, बाकी लॉजिक सेम है। ये देख लो, एक इनपुट मल्टीपल आउटपुट, रिवर्स डायग्राम बन गया, ठीक है। अनेबल लगाई हुई है, सेलेक्ट लाइंस लगाई हुई है, ये 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज 1:2। 1:2 में डी इनपुट अनेबल, एक ही सिलेक्ट लाइन जाएगी, क्योंकि दो आउटपुट है, 2⁻1 = 2 होता है, दैट्स वाई ये आपकी क्या आएगी, एक ही सिलेक्ट लाइन आएगी। D0 D1, मतलब ये वाली डी जो इनपुट आ रही है वो D0 लाइन पे आउटपुट लाइन पे भेजनी है, D1 आउटपुट लाइन पे भेजनी है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज योर डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। और अनेबल का फंक्शन आपको पता है, ठीक है। जैसे ये है, देखिए अगर अनेबल 0 है, ध्यान से देखना जरा टेबल को, अगर अनेबल 0 है, ठीक है, तो डी इनपुट जो है ना, चाहे वो 1 है, देखो डी इनपुट भी 1 है, मतलब अनेबल 0 है, डी इनपुट 1 है, लेकिन सिलेक्ट लाइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई लॉजिक नहीं लगेगा, क्योंकि अनेबल 0 है। चाहे उस टाइम पे मेरी इनपुट प्रेजेंट है, लेकिन अनेबल होने की वजह से S0 को इग्नोर किया जाएगा, चाहे वो 0 है चाहे वो 1 है, मुझे कोई मतलब नहीं। D1 भी 0 होगा आउटपुट पे, D0 भी 0 होगा। लेकिन अगर आप अनेबल 1 है, फिर उसने किसको देखा, S0 को, S0 क्या है 0, फिर उसने क्या देखा, इनपुट 1 है, तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा, कौन सी 1 आएगी आपकी, जो है आउटपुट पे क्या आ जाएगा, D0 1 हो जाएगी। अगर अनेबल 1 है, इनपुट भी 1 है, फिर सिलेक्ट लाइंस क्या है आपकी 1 है, तो नेचुरली वो आपकी कौन सी आएगी, D1, ठीक है। इसका भी डायग्राम बनाना है, ये देखो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो जरा, इसका एक्सप्रेशन बनेगा En डॉट Dn इंटू S0 बार, Dn डॉट S0 बार इंटू En। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, En डॉट Dn Din डॉट S0, ये देखो En S0 इंटू डी, तो D1, दोनों को उसने एक्सप्रेशन जो बनाए थे उसका डायग्राम बना दिया। ये अनेबल आया, यहाँ से S0 बार आया, यहाँ से Din आया, ठीक है। ये कौन सा है आपका, अनेबल आया, ये Din आया और ये S0 आया, तो जो है वो डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे इसका फंक्शन करते हैं, अगर S0 कहता है 0 है, Din 1 है और अनेबल भी 1 है, तो क्या आउटपुट आएगी, देखिए D0 का एक्सप्रेशन पहले चेक करते हैं, D0 आएगी कि नहीं आएगी। Din कितना है 1 डॉट S0 बार, 0 की बार कितनी आ गई 1, अनेबल भी कितना है 1 डॉट 1 इज 1। अब D1 को चेक करते हैं, D1 में आएगा कुछ कि नहीं, D1 इज इक्वल टू Din, इसका एक्सप्रेशन क्या है, Din इंटू S0 इंटू En, ठीक है। Din क्या है 1, S0 क्या है 0, En क्या है आपका 1 डॉट 0 डॉट 1, दैट इज हियर 0। इसका मतलब D0 आएगी आउटपुट, D0 एक्टिवेट हो जाएगी, D0 1 होएगी, D1 0 होएगी फॉर S0 0 के लिए। सिमिलरली सेकंड केस, अगर S0 1 है, Din 1 है, अनेबल 1 है, इस केस में D1 जो है वो आएगी, D0 0 हो जाएगी और S0 1 के लिए ये वाला चलेगा। हाँ जी, एनी डाउट? नो मैम। चलिए नेक्स्ट, 1:4 सेम, हेलो 1:4 में दो, हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम है जी? मैम डीमल्टीप्लेक्सर में मैम बिना इनेबल के सर्किट नहीं बन सकता है, जैसे नहीं ये देखो बिना अनेबल के बना है, ये 1:4 देख लिया। यस यस मैम, ये अनेबल के साथ बना है ना, ये देखो अनेबल के साथ था, आपने यही क्वेश्चन किया, उसका आंसर आ गया, ये अनेबल के बिना बना, ठीक है बेटा, ठीक है, जिसने क्वेश्चन राइज किया था बेटा। यस चलिए, ये है 1:4, 1 इनपुट 4 आउटपुट, S0 S1। सिमिलरली टेबल बनाओ, Din हमेशा 1 है, इनपुट हमेशा 1 है, अगर S0 क्योंकि सिलेक्ट तो इसने करना है, 0 0 है तो D0 1 है, 0 1 है तो D1 वाली 1 है, बाकी सब 0 है। अगर 1 0 कॉम्बिनेशन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेना, 1 0 कॉम्बिनेशन है तो D2 वाली एक्टिवेट हो जाएगी, बाकी सब 0। अगर आपका 1 1 कॉम्बिनेशन है तो D3 वाली एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका
तो इसके बेस पे जो एक्सप्रेशन मैंने पीछे लिखने सिखाए हैं वो एक्सप्रेशन के बेस पे डायग्राम बनाओ, ठीक है। उसके बाद 1:8 भी ऐसे ही है, डी 8 ये 3, इसके देखो एक टाइम पे ये डी हमेशा 1 है, ठीक है। ये 0 0 0 से लेके 1 तक लिखना है आपने। यहाँ से पहले D0 1 है, फिर D1 1 है, बाकी सबको 0 कर दिया। ये देखो बाकी सबको 0 है, D1 1 है। इस कॉम्बिनेशन के लिए 0 1 0 कितना बनता है डेसिमल में 2, तो D2 1 एक्टिवेट हो गई। 0 1 1 कितना बनता है D3 एक्टिवेट हो गई। 1 0 0 कितना बनता है 4, तो D4 एक्टिव हो गई, बाकी सब 0 हो गई एंड सो ऑन, ठीक है। 1:8 हो गया, ठीक है। इसका डायग्राम बना दिया 1:8 के साथ। जो जो उसके एक्सप्रेशन आ रहे हैं, नेचुरली D0 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, D in into S0 bar into S1 bar into S0 bar। ये देखो D0 का एक्सप्रेशन बना D in dot S2 bar into S1 bar into S0 bar एंड सो ऑन, ठीक है। बाकी एक्सप्रेशन भी सेम है। नेक्स्ट है कौन कौन से डीमल्टीप्लेक्सर के आईसी होते हैं, 74139, 74138, 74154। ये होता है आपका 1:16, ये होता है 1:8, और ये आपका ड्यूल 4, ड्यूल मतलब 4 लगे होंगे, मतलब ड्यूल मतलब 2 लगे हैं 1:4 की, ठीक है। ये उनके आईसी नंबर हैं, ठीक है। ये है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में डिफरेंस, जो मैंने बता दिया। डाटा सेलेक्टर होता है, ये डाटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है 2n। यहाँ पे इनपुट कितनी होती है 2n, यहाँ पे आउटपुट 2n होती है। ये डायग्राम शो किया है, आईसी नंबर, एप्लीकेशंस मैंने बता ही दिया, राउटिंग, वेवफॉर्म जनरेशन। और लेकिन जो डीमक्स होते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन में जो सिग्नल को ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस में क्या करते हैं, कैरी करते हैं। इसे मक्स बोलते हैं, इसे डीमक्स बोलते हैं, ठीक है। एनी डाउट, एनी डाउट? No, नो ma'am. मैम। हाँ जी, चलिए ये आपका था मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर था। अब मैं बेटे आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। उसके साथ पहले उतनी देर पोल करो। चलिए उतनी देर पोल करते हैं। आई एम गिविंग यू द पोल, पोल नंबर 1। हाँ जी, इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? इज इट Yes, विजिबल? ma'am. चलिए चलिए, Yes, ma'am. ठीक है बेटा। बेटे आई एम एंडिंग दिस पोल। अभी भी बच्चे रहते हैं जिन्होंने नहीं करी, बेटा ये दिमाग में बिठा के चलो। इट विल बी evaluated definitely for your internal, it will be evaluated, take it as seriously। अभी भी 2 बच्चे रहते हैं जिन्होंने नहीं करी। चलिए आई एम एंडिंग दिस पोल, आई एम गिविंग यू सेकंड पोल also, finally do the second poll। Do the second poll।
हाँ जी सचिन, प्रॉब्लम है बेटा, यू रेज्ड हैंड। Is there any problem, Sachin? Okay, बेटा। हाँ जी, hurry up, I am ending this poll. Still 3 students pending. वो ना मेरा लैपटॉप। हेलो, हाँ जी बेटा, कैन यू लिसन मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, 1 मिनट। ओके, दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू? मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जिसमें लिखा है? Yes, ma'am. चलिए, Yes, हाँ। ma'am. ओके। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होता है? मतलब देखो नाम से ही पता चलता है। अब ना आपके काम शुरू हो गए हैं। मैंने आपको बोला था ना कार्नव मैप बड़े अच्छे तरीके से करना। दिस इज द बेस, दिस इज द बेस। मैंने बार बार ये बात बोली थी। अब मैंने सिर्फ आपको लॉजिक बताना है कि इसके अंदर लॉजिक क्या लगा है, कार्नव मैप कैसे बनाने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, वो आपका काम है। मैंने सिर्फ यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ, कोई भी सर्किट डिजाइन करना है ना, सबसे पहले उसका ट्रुथ टेबल बनाना होता है। मेन ट्रुथ टेबल है, ठीक है। ट्रुथ टेबल से फिर आपने कार्नव मैप से जो एक्सप्रेशन आए हैं आपने उसका डायग्राम बनाना होता है। ये दोनों काम आपके हैं, कार्नव मैप का और डायग्राम बनाने का। अब आपको सारे लॉजिक गेट्स पता है, एक्सॉर, एक्सनॉर, एंड, और, इन्वर्टर, नैंड, नॉर, सब पता है। ये डायग्राम और ये कार्नव मैप आपने बनाने हैं। मैंने सिर्फ ट्रुथ टेबल में लॉजिक क्या लगा है वो बताना है, मेरा काम ये सिर्फ, बाकी सारा काम आपका है, ठीक है। आपने क्या करना है, लेक्चर में मैं जो है आज या कल तक आपको नोट्स डाल दूंगी। सारे नोट्स डैशबोर्ड पे नहीं पढ़ते क्योंकि उसकी लिमिट 3 MB होती है बेटा, ठीक है। तो बाकी कुछ नोट्स